नमस्कार दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूथ मैं बोलूँगा 40 साल से नीचे वालों को या 45 साल वाले भी लगा लो। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको स्प्रेड करना है ये मैसेज। एंड इसमें कोई कंपटीशन नहीं है कि आपको पता चल गया तो किसी और को पता चल गया तो आप पीछे रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 7 थिंग्स विच यूथ शुड अवॉइड डूइंग। एंड अगर आपने अवॉइड किया तो आप रिच बन सकते हैं। एंड ये गलतियां करी जा रही हैं। 7 मिस्टेक्स बताऊंगा। फोर्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ तो अमेजिंग है, अमेजिंग है, मजा आ जाएगा। काफी ओरिजिनल कंटेंट है। एक आधी चीज हो सकता है आपने सुनी हो पहले, शुरू से उससे स्टार्ट करते हैं जो शायद सुना हो, पर रीइटरेट करना जरूरी है। लेकिन कुछ चीजें तो आपने सुनी नहीं होंगी और आपको करनी है। आपको इन 7 एडवाइस में से सबसे बेस्ट 2 कौन सी नंबर की लगी वो बता देना कि जी ये वाला नंबर और ये आपका बेस्ट प्लीज़ बता देना। एज ए कंटेंट क्रिएटर बहुत मज़ा आता है अपना पेपर चेक कराने के लिए फ्रॉम द सब्सक्राइबर्स। तो पहली चीज़, नॉट इन्वेस्टिंग टाइम एंड लिटिल मनी इन अपग्रेडिंग योर स्किल्स। मैं देखता हूँ 22, 23, 24, 25, 28, 32 साल वाले इन्वेस्टमेंट करना है, खा करें, इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करना है। अरे अपनी तनख्वाह और मनी मेकिंग एबिलिटी को बढ़ाओ। जब बुढ़े हो जाओगे ना तब वो एबिलिटी नहीं बढ़ने वाली। वो एक टाइम होता है जब बढ़ सकती है। अब वो 5,000 की एसआईपी करके वारिकू जी ने इतना ग्लैमराइज कर दिया है उसको कि आप 90 साल में इतने करोड़पति बन जाएंगे। और वो करके उसमें ये वाला म्यूचुअल फंड, ये वाला स्टॉक, ये मल्टी बैगर स्टॉक। अरे तुम कर तो 50,000, 10,000, 20,000, 50,000 नहीं, लॉन्ग टर्म में लंबा बन जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा फोकस है। मैं कह रहा हूँ करके दूर करो ना। एक इंडेक्स फंड ले लो, कोई ईटीएफ ले लो, करके दूर करो ना। बाकी एनर्जी फोकस करो चीजें और सीखने में जिसको आप मोनेटाइज कर सको। अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में ही बहुत सीखना है तो फिर इतना सीख लो कि दूसरों को ज्ञान देके कमा सको। क्योंकि अगर मैं 5,000, 10,000, 20,000, 1 लाख तक लेके बैठा हूं और उसमें खुद ही सीखे जा रहा हूं तो भैया वो लाख रुपया 50,000 ही काम कर रहा है, 20 लाख काम नहीं कर रहा। अब 50 लाख की एफडी विल एनी डे गिव मोर रिटर्न्स देन एनीथिंग पुट इन म्यूचुअल फंड विच इज लाइक 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख। कितना मर्जी करके देख लो। नहीं, बट आफ्टर 40 ईयर्स इट विल, लॉन्ग टर्म में ना ऑल ऑफ अस आर डेड। ठीक है, ये 90 साल की एसआईपी वाला सपना छोड़ो, अपने पे इन्वेस्ट करो। दूसरी चीज आती है मिसिंग आउट ऑन रियल एस्टेट। बिकॉज इस डिबेट में घुस के कि वेदर दिस इज गुड दैट इज गुड, नॉट रियलाइजिंग कि रियल एस्टेट इज अश्योर्ड खर्चा, रेंटल देना ही पड़ेगा। बट रेंटल यील्ड तो गुरुजी 3% होती है, वो 3, 3.5, 4% ही रहेगी लाइफ लॉन्ग। क्योंकि अगर वो इतने बेस पे 3% है तो जब ये बेस बढ़ जाता है, प्रॉपर्टी की कीमत डबल हो जाती है तो रेंटल भी डबल हो जाता है और उसके बाद भी 3% ही रहता है। फिर कभी भी स्टोरियां आपको 50 साल बाद भी यही सुनने को मिलेंगी। तो इनकी मत सुनो ना। जो प्रॉपर्टी 20 लाख रुपए की थी आज से 20 साल पहले, वो अभी 1 करोड़ रुपए की हो गई है और अब भी 25,000 रुपये रेंट आता है। तो 25,000 रुपये रेंट आता है तो 3% ही है ना। पर वो 25,000 रुपये रेंट 20 लाख वाले को कितना रेंटल यील्ड हुआ उसका बताना। 15% हुआ ही नहीं हुआ भाई बहनों। तो ये चीज पे मिस आउट नहीं करना है, इसके डिबेट में नहीं घुसना है कि अरे ये तो ऐसे किसी तरह भी पापा मम्मी से पैसा लेके, सास ससुर से शादी का बचा के, बीवी हस्बैंड फालतू के शुरू में घर ले लो। वो आपको आगे बहुत आज़ादी देगा, नो कहने की हिम्मत होगी चीज़ों में। आगे वाले में चलते हैं। तीसरी चीज़ जो नहीं बच्चे और यंगस्टर्स कर पा रहे, अंडरस्टैंडिंग और स्टेइंग इन वन प्लेस। नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ मुझे वहाँ ले जाएंगी, फिर मैं वहाँ चला जाऊँगा, वहाँ चला जाऊँगा। रोलिंग स्टोन इज गैदरिंग नो मॉस। चूज योर कर्म भूमि। मे भी इनिशियल 2, 4, 5 साल में नहीं होगा, बट बाय 30 एटलीस्ट बी वेरी क्लियर वेयर यू आर गोइंग टू मेक योर मनी एंड स्टे इन योर लाइफ। चेंज कर करके परिवार 6, 6, 8, 8 जगह रह के, पिताजी इधर हैं, सास ससुर उधर हैं, वो उधर है, ये इधर है, भाई बहन इधर हैं, बच्चे आगे इधर होंगे, मैं इधर हूँ, बीवी इधर है। आजकल तो लोगों के ये भी काम हो रहे हैं। फिर आने जाने में एयरलाइंस को पैसे पूछते रहोगे, रेलवेज को पैसे देते रहोगे और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जाती रहेगी। क्योंकि अलग अलग घर बसाओगे तो कुछ पैसा बचेगा नहीं। एक जगह रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सरकारी लोगों को भी बता रहा हूँ। बीवी सरकारी नौकर है, पति सरकारी नौकर है, दूर रह रहे हो, इस पर अलग से एक वीडियो बनेगा, अगर आप चाहते हो तो बताना। एक जगह पे रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चौथी चीज़ जो मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कौन कौन सा बोला था? फोर्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ। अब ये आने वाली है, ध्यान से सुनो। फोर्थ चीज़ जो मैंने बोली थी, कंपाउंडिंग। हाँ, कंपाउंडिंग तो हमें पता है। अरे कंपाउंडिंग वो वाली नहीं बता रहा, 1+R⁴ वाली।
ये कंपाउंडिंग इन रिलेशनशिप्स हैं। ये कौन सी टर्म है कंपाउंडिंग? कंपाउंडिंग यानी वो हमने सीखा है, आई नो, वो रिलेशनशिप्स की कंपाउंडिंग को नहीं समझते यंगस्टर्स। फ्रिवलेस रिलेशनशिप पे भागते रहेंगे, लिविंग इन, लड़का लड़की, फिर चेंज कर दिया, यार दोस्त बदल लिए, वो जगह से भी है, जगह भी एक नहीं है तो नेटवर्क भी एक नहीं है। उनकी रिलेशनशिप का कंपाउंडिंग इफेक्ट बहुत होता है लाइफ में। मेक लेस रिलेशनशिप्स बट फ्रूटफुल एंड इंटेलिजेंट वाइज लोगों के साथ रहो, मिल जाएंगे, और उनकी बहुत गदर कंपाउंडिंग होती है। एक रिलेशनशिप जिसने बहुत गदर रिटर्न्स दिए, मोर देन द रिटर्न्स जो रियल लाइफ में आए, उससे उस रिलेशनशिप की वजह से आए, वो थी चार्ली मंगर एंड वॉरेन बफे की रिलेशनशिप्स। और कौन कौन से रिलेशनशिप्स आप ऐसे जानते हैं? बहुत आप देखेंगे, एक्टर प्रोड्यूसर, एक्टर एक्ट्रेस, ठीक है, बिजनेसेस के अंदर आप ऐसी कंपाउंडिंग देखेंगे, बहुत देखेंगे इस तरह की रिलेशनशिप्स जो कहीं से कहीं ले गए। कोई साल पहले दो आदमी थे गुजरात में, एक स्कूटर चलाता था, पीछे पोस्टर लेके बैठता था, कई साल पहले की बात है भाई बहनों, 35 साल से भी पहले। अब वो कौन है और कहाँ पहुँच गए? उस रिलेशनशिप की कंपाउंडिंग कहाँ पहुँचा दिया? भाई बहनों बताओ कौन है वो? तो रिलेशनशिप्स कहीं भी ले जा सकती हैं, उनकी कंपाउंडिंग को समझो। आज इस वीडियो के माध्यम से बैक ऑफ योर माइंड में रखना, कौन सी रिलेशनशिप्स हैं जो आपको कंपाउंड कर रही हैं और कौन सी आपको नीचे ले जाती है और आप चेंज करते रहते हो। जितना जल्दी शादी होगा, जितना जल्दी आपकी वो पत्नी या पति आ जाएगा, उतने आप आगे चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, क्योंकि वो कंपाउंडिंग इफेक्ट जल्दी आने लग जाएगा आत्मीयता का और सारी चीज़ों का। तो जल्दी लीप ऑफ फेथ करके ये चीज़ को समझना है। एंड यूथ नहीं समझ रहा, 498 से डर डर के भूत बना पड़ा है, क्योंकि वो उस पर फिर अलग वीडियो आएगा कि क्यों नहीं डरना चाहिए, क्या फ़ायदे हैं। बट ये आज एज अ कंसेप्ट मैंने इंट्रोड्यूस किया है, एंड इसको अप्लाई करो सारे रिलेशनशिप्स के अंदर। फिर फिफ्थ पॉइंट आता है, इसको हम शॉर्ट भाषा में तो बोल सकते हैं इनएबिलिटी टू से नो, बट इसको डिटेल में बताऊं तो वेस्टिंग टाइम इन रनिंग एरेंड्स। एरेंड्स समझते हैं छोटे छोटे काम, माता पिता नौकरों की तरह यूज़ कर लेते हैं, उसको रेलवे स्टेशन से लिया, वहाँ ड्रॉप करके आ जा। जो काम 10 20 100 500 रुपये में, 1000 रुपये में हो सकता है वो काम अगर आप करो नहीं, माता पिता हमें खिलाते पिलाते हैं, उतने की आदमी बन के रह जाओगे। एंड ये आपको माता पिता को बनाना है, और माता पिता को भी लगता है कि गुड फॉर नथिंग है तो चल कुछ तो करा लें इससे वसूली। पर ये बहुत यूथ के साथ हो रहा है, छोटे मोटे काम। बीवी भी कई बार ऐसे फंसा देती है इन चक्करों में, क्योंकि मैं एड्रेस कर रहा हूँ 40 साल तक वालों के लिए। आपने एक चीज़ देखा है, धर्मपत्नी जो होती है ना, बीवियाँ, महिलाएं, मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, उनको घर में मदद करने के लिए बड़ी चीज़ें होंगी। हाउसवाइफ ही हो चाहे वो, झाड़ू वाली आएगी, पोछे वाली आएगी, बर्तन वाली आएगी। मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, गरीब लोगों की बात नहीं कर रहा। अगर आपके घर में ये आपका पति आपको नहीं दे सकता तो आप याद रखना आप गरीब हैं। नहीं हम तो बहुत आउट ऑफ चॉइस, अगर आउट ऑफ चॉइस कर रहे हो तो 0.1% हो आप, अदरवाइज सब घरों में आती हैं, ठीक है। कईयों में तो खाना बनाने वाली, चॉपिंग वाली तो सबने ले रखी है, कोई बेडशीट सुखाने वाली, कपड़े सुखाने वाली। लेडीज़ धीरे धीरे सारे आउटसोर्स कर देती हैं काम। पति पैसे कमा के आता है, उसकी कोई आउटसोर्सिंग नहीं हो पाती, उसको अब भी घुमाने ले जाना है बीवी को उसके रिश्तेदारों के जहाँ वो जाना नहीं चाहता और थका हुआ है। अपनी घूमी घूमी हो रही आउटिंग हो रही तो अलग बात है, पर जो ऐसी चीज़ों में जहाँ मन नहीं कर रहा पति का, थका हुआ है, वो पति 2 घंटे 3 घंटे सैटरडे संडे को वर्कशॉप अटेंड कर ले, कोई वेबिनार अटेंड कर ले, कोई रिलैक्स कर ले, कुछ नोट्स बना ले, बुक कर ले, अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड कर ले ना। पत्नी कहेगी चल तू अब मंडे से फ्राइडे तो तू बॉस की हुक्म बजा रहा था, अब तू मेरे हुक्म बजाएगा, नहीं तो मैं तुझे बजाऊंगी। मतलब ये इसमें बहुत यूथ का वो लग रहा है। और ये मैं महिलाओं के अगेंस्ट करके नहीं बोल रहा, एक एग्जाम्पल के तहत बता रहा हूँ। इट कैन बी एप्लीकेबल ऑन द फीमेल जेंडर ऑल्सो, दैट यू मे बी आस्क्ड टू डू सच मंडेन थिंग्स। अगर आप उनका आउटसोर्स करके बाहर पैसे कमा सकती हैं, बड़ा पैसा कमा सकती हैं, आपको भी कमाना है। लर्न टू से नो टू टाइम वेस्टर्स। मेरे यहाँ पार्टी है, मुंडन सेरेमनी है, उसका ये हुआ है आज, उसका सब जगह जा जा के ना नहीं कह पा रहे, एक के चले गए दूसरे के भी जाना है, तीसरे के भी जाना है, हर जगह ट्रैफिक हो जाता है। भाई अपना अपने परिवारों में कर लो ना। मैंने ऐसा कहा कि परिवार आसपास रहने चाहिए, बाकी किसके दोस्त के दोस्त के दोस्त के दोस्त को उसको बुला लिया। तो ये मिडिल क्लास के जो ज़्यादातर यूथ है वो टाइम वेस्ट कर रहा है। द मोमेंट यू क्रॉस इनटू 40s देन यू रियलाइज है टाइम इतना जीवन में बचा नहीं है।
फिर ये टाइम वेस्ट करने बंद करोगे, बट ऐसा एहसास होगा यार कोई पहले बता देता, क्योंकि वो रिलेशनशिप तो कहीं गई नहीं, क्योंकि मैंने पहले कंपाउंडिंग और रिलेशनशिप बताया था। काम की 3 4 5 6 रिलेशनशिप्स ही हो सकते हैं जिनको कंपाउंड कर सकते हो। बहुत लोग जो बहुत ग्रेट पोजीशन पे जीवन में पहुंचे हैं, उनने एक और दो को ही रखा है, एक दो अपनी घर वालों का, एक दो अपना बाहर वाले, एंड उससे देव रीच प्लेसेस। तो आई होप ये आप चीज़ को अंडरस्टैंड करें। सिक्स्थ चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये गलती तो आई सी 95% पीपल डूइंग, मे बी मोर यंगस्टर्स, ठीक है, एंड यंगस्टर्स क्या जो नॉट सो यंगस्टर्स भी, डूइंग गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स। ये आपसे पैसा लूटने का तरीका बताया गया है। गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स, वो कौन है, रोहित विसरन, एंड वो ना, आपको घूमने जाना है इधर, इतने 2 साल में सेव दिस, गाड़ी खरीदनी सेव दिस, ये लेना डू दिस। ये मिजरेबल वे ऑफ लिविंग है। इस तरह आप चलते जाओगे, 50 साल के हो जाओगे, सारे टिक हो जाएंगे, एंड कुछ बचेगा नहीं। वो रिटायरमेंट भी गोल बेस्ड है। सारा एफर्ट पैसा बढ़ाने में, कमाने में लगा दो, और अपना वैल्यू ऐड करने में जो कैपेबिलिटी होती है दुनिया की लाइफ में, उससे पैसा कमाओ, जैसे ये कमा रहे हैं। दुनिया को कहाँ गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करना है, उससे आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। डूइंग एपिक शिट, डूइंग दिस डू दैट, ये डू दैट करके खुद पैसा कमा लो। इतना पैसा कमा लो कि खर्चे पे ध्यान ही ना रहे भाई। फॉरेन कंट्री जाना है, कितना खर्चा, 5 लाख 10 लाख, अरे ऐसा है 10 दिन का कमाओ, 15 दिन का, उसकी तरफ जाओ ना। और जब मोटा पैसा कमाने की आदत हो जाएगी ना, तो ये भागने की जो चुल है ना लेफ्ट राइट, ये भी कम हो जाती है। क्योंकि जब आपको पैसा समझ में आने लग जाता है, तो जब आप आईफोन लेते हो तो आप उसको ये नहीं कहते 1.5 लाख का है और मैं इसके लिए से सेविंग्स कर रहा हूँ। आप उसको कैलकुलेट ऐसे करते हो, मैं करके बताता हूँ कैलकुलेशन। 1.5 लाख का मान लो फ़ोन लेना है आपने, तो भाई ऐसा है 1.5 लाख का फ़ोन लेना है, तो टैक्स कट के ही तो मिलेगा जो भी मैंने पैसा कमाया है। तो यानी मुझे 2 लाख कमाने पड़ेंगे, क्योंकि वो 33% 30% टैक्स में चला जाएगा। तो 2 लाख कमाने पड़ेंगे, ओके। पर 2 लाख जो कमाएंगे वो सेविंग्स भी तो होनी चाहिए ना। तो सेविंग्स मेरे कितने घंटे के काम की हैं, तो वो फ़ोन को घंटे के टाइम में निकालना शुरू कर दो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी 1 लाख रुपए तनख्वाह है, तो 50,000 से ज़्यादा सेविंग्स नहीं हो सकती। उस 1 लाख तनख्वाह के लिए अगर आप महीने में भाइयों बहनों लेट से 200 घंटे काम करते हो, तो और 50,000 बचता है आपका, तो 600 घंटे के इक्वलेंट है वो आईफोन आपके काम के। एक फ़ोन 600 घंटे, इस तरह कैलकुलेट करो कि 600 घंटे आप अपनी चक्की पीसिंग कराओगे तो फ़ोन एक आएगा। तो सडनली आप कहोगे यार 20,000 का ही ले लेता हूँ, 1,30,000 तो बचा, 1,30,000 बचा, तो मैंने अपने 550 घंटे बचा लिए। ये 550 घंटे अगर मैं कहीं और लगा लूँ, तो कुछ और कर लूँ, तो और पैसा कमाने में लगा लूँ। एवरी टाइम व्हेन यू बाय समथिंग ना, डोंट थिंक कि कितने पैसे का है, थिंक मेरी जो अर्निंग्स का रेट है वो कैलकुलेट करो, फिर सेविंग्स का रेट कैलकुलेट करो। और हर चीज़ें सेविंग्स से ही खरीदी जाती हैं। जो बचता है, जो गवर्नमेंट को दे दिया, जो पेट्रोल फूंक दिया, बिजली फूंक दी, जो कपड़े में ले लिया, जो मतलब बचेगा उसी में से खरीदोगे। नहीं मैं क्रेडिट कार्ड ले लूँगा इंटरेस्ट, हाँ तो उसको भी कैलकुलेट कर ले, इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लेना, वो भी सेविंग से ही निकाल के दिया जाएगा, ब्याज भी जो पैसा बचता है। तो पता चलेगा खर्चे ज़्यादा फालतू के करोगे नहीं, पूछना ही नहीं पड़ेगा किसी से। कितना बढ़िया मैंने बोला था, 6th बहुत अच्छा, और 7th द फाइनल, जो बहुत मज़ा आ जाएगा। यंगस्टर्स बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा ट्रैवल नहीं करते, पर गलत तरीके से कर रहे हैं। कैसे, बताता हूँ। ट्रैवलिंग कहीं भी जाएंगे, गोवा जाएंगे, इंडिया की बात कर लेते हैं, कुछ डेस्टिनेशन, गोवा जा रहे हैं, कोई जयपुर जा रहा है, आगरा जा रहा है, और कोई जगह बताओ इंडियन टूरिज़्म की, कश्मीर जा रहा है, हिमाचल जा रहा है, ये कुल्लू मनाली वाला एरिया, और फिर ये मसूरी वाला आ गया, नैनीताल आ गया, उत्तराखंड आ गया, या साउथ में जा रहा है, केरल जा रहा है। ये इंडिया के डेस्टिनेशंस है। और कुछ फॉरेन के डेस्टिनेशंस ले लो। घूमने तो बहुत लोग जा रहे हैं, पर गलत तरीके से घूम रहे हैं। सही तरीके का घूमना क्या है वो बताता हूँ। कहीं भी जाओ तो सिर्फ जाके फ़ोटो मत खिंचाओ, बी क्यूरियस। कहाँ पेंटिंग्स मिलती हैं, कहाँ मिनिएचर पेंटिंग है, कहाँ धंधा हो सकता है, ये पीली कोठी किधर है, वाराणसी में साड़ी किधर मिलती है, कर्नाटक में कौन सी वाली साड़ियाँ मिलती हैं, रांची साइड के अंदर कौन सी वो पेंटिंग्स हैं, मधुबनी पेंटिंग्स कहाँ से आ सकती हैं, लोकल आर्ट एंड क्राफ्ट कहाँ है। 50 लोगों के नंबर लेकर आओ, बिजनेस बाद में कर लेना, चीज़ें कलेक्ट करो,
कहाँ से क्या चीज़ बेची जा सकती है, महेश्वरी साड़ीज़ का क्या है, मध्य प्रदेश के अंदर क्या हो सकता है, बाहर के कंट्रीज़ के साथ कैसे टैप कर सकते हो, वहाँ के ब्लॉग्स और फोटोज़ बना सकते हो, साथ में एक यूट्यूब चैनल खोल सकते हो। भाई ऐसा होना चाहिए कि जितने का खर्चा, जहाँ घूमने जाओ उतने की कमाई करके आओ, तो है मज़ा। घूमना आता ही नहीं ना, सिर्फ गए खा के आ गए। अरे खा के आए तो खाने का पता करो, कौन सा खाना है, क्या उसका फ़ायदा है, उसकी फ़ोटोग्राफ्स, उसके ब्लॉग्स, ट्रैवल ब्लॉग्स, फोटोग्राफ्स, वीडियोस वो डालो यार। घूमने का तरीका आना चाहिए। और सब जगह सहजता से घूमने जाओ, थोड़ा टाइम 1-2 दिन एक्स्ट्रा डालो, क्योंकि मोटा खर्चा घूमने में अपनी जगह से आना जाना है। ऐसे भागू भागू मत घूम के आओ कि बस वो कबड्डी 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 कटक लगा के ऐसे आगे टच करके ऐसे कबड्डी कबड्डी ऐसे मत जाओ। एंड एक दिन ऐसा होगा कि घूमने से जब पैसा कमाना आ जाएगा तो भाइयों बहनों फिर घूमना भी ज़्यादा हो जाएगा। और घूमने से अपनी वो बताओ, कहीं जाओ तो रियल एस्टेट पूछ कर आओ, उसकी नॉलेज गेन करो, डोमेन नॉलेज गेन करो। कहीं भी जाओ तो इतनी बढ़िया एक क्लास प्लस या किसी की किताब, जैसे आजकल मैं नोटबुक्स वगैरह होती हैं, कोई एक बढ़िया सी नोटबुक ले लो, अच्छा सा रजिस्टर ले लो और उसको भर दो नोट से। उसको नोट से भर के फिर उसका स्कैन करके अपने कंप्यूटर में डाल दो, ताकि वो किताब गुम हो जाए तो डेटा गुम ना हो। अपनी अच्छी राइटिंग में लिख दो, अपनी अच्छी राइटिंग नहीं तो बीवी की राइटिंग में लिखवा लो। कई बार राइटिंग अच्छी नहीं होती, जैसे मैं तो कहीं जाता हूँ तो मैं तो नोट्स डिक्टेट करता हूँ, मेरी राइटिंग मेरे को नहीं समझ में आती, तभी मुझे अपने वीडियोस ऐसे ही बनाने पड़ते हैं। मैं लिख कर नहीं बना सकता, मेरे को अपनी राइटिंग ही नहीं समझ में आएगी, कई बार ऐसे पढ़ना पड़ जाता है कई बार पॉइंटर के लिए। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ट्रैवल को दूसरे तरीके से देखो। अपना ये सोचो कि यार यहाँ का ट्रिप होगा, भूटान का ट्रिप है, अब आएंगे जाएंगे, वहाँ लोग ज़्यादा गए नहीं हैं, तो कैसे गए, कैसे पहुँचे, वहाँ क्या एक अच्छा एक्सपीरियंस था, क्या ख़राब एक्सपीरियंस था, कहाँ पैसे बचाए जा सकते थे, कहाँ अच्छे इन्वेस्ट किए जा सकते थे, एक रिव्यू करो, वहाँ का लोकल इकोनॉमिक्स सीखो। और साथ में रिश्ते लेकर आओ वहाँ से कि यार जब भी मैं कॉल करूँगा तू सामान भेज देना भाई, मेरे से कहीं की कोई चीज़ मंगवा लो और हर एक चीज़ को मोनेटाइज कर दो, वेबसाइट बना लो और हर एक का सामान डाल लो। ज़्यादा दिमाग लगाना है तो ये आपका सब कुछ बिकता है इस अमेज़ॉन पे, वहीं से आर्टिस्ट से करके अपनी वेबसाइट बना लो। कि कई लोगों को नहीं पता, जैसे आप कच्छ वाले एरिया में जाएंगे तो वहाँ फैब इंडिया की मस्त सूट बिकते हैं, जो वहाँ पे अगर आप, मैं एग्जैक्ट जगह और दुकानदार बता दूंगा तो गांधीधाम और भुज के बीच में एक जगह है, बहुत हीरोइनें पहनती हैं वहाँ के सूट। और भाई 500 600 700 के, कई साल पहले की बात है, लेके आओ तो घरों में मतलब ऐसे हैं कि आप 15 सूट ले लो तो घर के, आप सोचो कि मैं बिजनेस करूँगा या ऐसे कुछ गिफ्टिंग करूँगा, कुछ ऐसे लूट लेते हैं घर वाले रिश्तेदार आपके, खुद के मतलब बीवी, उनकी बीवी की बहन या कोई और किसी का, इतना क्रेज़ है। वो जैसे मान लो रोहतक ले जाओ, जींद ले जाओ या जहाँ क्या, वो लेडीज़ को सबसे बड़ी चीज़ क्या अच्छी लगती है, देखो एक ही पॉइंट को मैं कितने अच्छे से बता रहा हूँ, सातवां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेडीज़ को सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि मैं कुछ ऐसा पहनूं जो किसी ने नहीं पहना हो। तो अगर आप हरियाणा के अंदर वो बंधेज की चीज़ें वो ले आओगे, और वो जो कई नाम मैं भूल रहा हूँ, ठीक है, वो वाली जो साड़ियाँ ऐसे ऐसे करके आती हैं, उनको बाद में प्रेस कर लेते हो, अरे गजब, कहाँ से लेकर आए, कहाँ से लेकर आए। मतलब यहाँ वो 5,000 की भी दे दो तो लेने को तैयार है 800,000 रुपये की चीज़। आपको फिर सप्लाई चेन बनानी है, उसको कॉल करना है, पेंटिंग्स की बात करनी है, चीज़ों की बात करनी है, मड आर्ट वर्क की बात करनी है, कुछ भी, स्काई इज़ द लिमिट। अगली बार जब भी जाओ तो ये आंखें खोल के जाना यंगस्टर्स, ट्रैवल में भी बहुत, हर चीज़ में पैसा है और खुशी है, और ये गलती है। पर आपका फोकस क्या है, बैठे बैठे बस ये दिमाग अपनी आप बता दो एग्जैक्टली, अरे अगली बार अपना आँख कान खोल के रखना ना, टैक्सी वालों से बातें करा करो बैठती, यहाँ क्या है, वहाँ क्या है, ऐसे क्या है, वैसे क्या है, 100 रुपये एक्स्ट्रा दो टैक्सी वाले को, बढ़िया चीज़ें लेके जाएगा, बढ़िया सस्ती सप्लाई चेन, सर मैं आपको लेके जाता हूँ, सर मैं आपको लेके जाता हूँ, मैं आपको लेके जाता हूँ। वहाँ से फिर उसके 15 नंबर होने चाहिए आपके पास, जिस शहर में घूम के आओ 15 नंबर, होटल वाले का नंबर, बढ़िया होटलों में रहा करो हमेशा, स्टे इन अ गुड प्लेस, तभी वहाँ पैसा कमाने का होगा। जहाँ चवन्नी अठन्नी बच रही है वो जगह ही ऐसी, वहाँ फिर कुछ क्राउड भी ऐसा ही है। और कई बार घूमने में यू विल मीट फेलो ट्रैवलर्स, वो उससे निकल पड़ेगी। एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ एंड आई विल फिनिश विद इट, अ ग्रेट टिप आई हैव लर्नड लॉट बिकॉज ऑफ दैट। जहाज के अंदर इकोनॉमी क्लास में सही, क्योंकि हम बिजनेस क्लास नहीं होती और बहुत महंगी होती है, बिजनेस क्लास नहीं ट्रैवल करता, पर इकोनॉमी क्लास में भी सबसे आगे की जो सीट होती है ना,
जिसके आगे कोई सीट नहीं होती, उसमें जगह ज़्यादा होती है, जैसे 1A 1B 1C वाली सीट होती है, ठीक है, पहली वाली रो जिसमें वो ऐसे निकाल कर आप कुछ खाते हैं टैब, उसमें पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं। ऑलवेज ट्राई टू बुक दैट सीट पैसे दे के, क्योंकि उसमें द चांसेस ऑफ यू फाइंडिंग अ इंटरेस्टिंग फेलो ट्रैवलर विल बी हाई, बिकॉज उसने भी ज़्यादा पैसे दिए होंगे। जो आदमी कंफर्ट के लिए ज़्यादा पैसे देने को तैयार है, उसके साथ बैठ के आप कुछ ना कुछ कर सकते हो। जो भी ये पैसे बचाने वाले लोग हैं ना जीवन में, किल किल चिल 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 करके, इनको अवॉइड कर दो। कंपनी जब मैंने रिलेशनशिप में करा था, जो आपको, क्योंकि वो सिखाया गया है, ये सच्ची बात है। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि पैसे को लेके ये करना शुरू कर दो, कि जो घोड़ी के आगे ये कर रहे हैं तो उनसे रिलेशनशिप कर लो, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। आई होप इतनी समझदारी आप सब में है समझने की, कि जो पैसे लुटा रहा है, गड्डियाँ उठा रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, उनकी बात नहीं कर रहा। बट जो फालतू में स्टिंजी नहीं है, जिन्हें अच्छी चीज़ों की समझ है, ट्राई टू बी फ्रेंड्स विद दम, ट्राई टू लर्न फ्रॉम देम, ट्राई टू बी स्पॉन्ज अराउंड देम, एंड उसको करो। तो आई होप ये 7 चीज़ें आप करेंगे अपनी लाइफ में, एंड मज़ा आएगा, आप लोगों को इमीडिएट इफेक्ट मिलेगा करने में। एंड ये सारी 7 चीज़ों की भी कंपाउंडिंग है। जो पहले साल में इफेक्ट होगा, वो दूसरे साल का इफेक्ट पहले साल के इफेक्ट के इफेक्ट होगा। चक्रवर्ती ब्याज है ये, इंटरेस्ट और इंटरेस्ट। बाय द टाइम यू कीप डूइंग फॉलोइंग दीज थिंग्स, 4-5 ईयर्स में यू रियलाइज लाइफ चेंजिंग। फालतू का टाइम वेस्ट ही नहीं किया आपने। इन्वेस्टमेंट पे अगर ज्ञान कर रहे हैं तो फिर उस ज्ञान को बेचो भाई, क्योंकि सिर्फ कंज्यूम करके कुछ नहीं होने वाला, और जो ज्ञान बिक नहीं सकता और आपको कोई 2 रुपये देने को तैयार नहीं है। अब जैसे ये वीडियो है, वीडियो में ज्ञान दिया गया है, तो पता चल जाएगा आप लोगों की लाइक से, व्यूज़ से और कमेंट से कि क्या औकात थी मेरी, तो पता चल जाएगा उसकी। एंड कौन से वाला आपको अच्छा लगा, मैंने आप लोगों से पहले प्रॉमिस दिया था 2 वाले, इन 7 में से आपके जो फेवरेट निकल कर आए कि यार ये वाला तो सोचा नहीं था मैंने, अब से मैं करूँगा, तो उनका नंबर लिख देना, जैसे 7 और 3 और 4 और 2 या 1 और 7, जो भी आपको समझ में आए। चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो। कमेंट सेक्शन के अंदर आपको कुछ छोटे मोटे कोर्सेज मिलेंगे, बहुत सस्ते से हैं। जौन सा वाला आपको ज़्यादा समझ में आ जाए टॉपिक देख के, उसको आप ले सकते हैं। अगेन इट इज़ कंपाउंडिंग ऑफ लर्निंग ऑल्सो, एंड बहुत फ़ायदा रहेगा आपको। थैंक यू वेरी मच।